ठीक है, ये दिया है चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें कैसे आपको ध्यान देना है, ये आपका दिया है HCF एंड ये इक्वेशन और ये इनको दोनों देखो कैसे हल करते हैं। यहाँ पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, बहुत मोटा है, थोड़ा पतला कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है एक्स क्यूब, सॉरी एक्स की पावर 6 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6। अब देखो ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें से ये ऑप्शन है ए ऑप्शन बी सी डी कौन सही है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पास कॉमन क्या है, यहाँ देखिए एक्स की पावर 6 इसकी छोटी पावर ये है, तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, वाई की पावर 6 वाई स्क्वायर, तो ये हम कॉमन ले लिए। कॉमन लिए तो इसकी एक्स पावर 6 में से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहाँ पास 4 बचेगा और यहाँ भी ये 4। तो इस प्रकार अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे होगा ये भी देख लीजिए। यहाँ मैं ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ, एक्स स्क्वायर का होल यहाँ एक्स है और माइनस वाई स्क्वायर का होल। अब इसको जब ब्रेक कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फैक्टर बन गया। ठीक है, एक फैक्टर हमारा ये पार्ट 1 का हो गया। पार्ट 2 में देखिए क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 72, यहाँ 72 एक्स की पावर 5 वाई क्यूब प्लस 3x क्यूब वाई के पावर 5 प्लस 2x वाई की पावर 7, इतना दिया हुआ है। अब इसमें देखें कॉमन क्या है, अब इसमें कॉमन जब चेक करते हैं तो कॉमन क्या निकलता है, 72 को कुछ भी ना करो, उसको ऐसे रखा रहने दीजिए। अब यहाँ पास देखिए सब एक्स पावर 5 इसकी छोटी पावर कौन सी है, एक्स है, तो यहाँ पास एक्स ले लीजिए। अब ये हो गया, वाई क्यूब है, यहाँ वाई 5 है, यहाँ वाई 7 है, सबसे छोटी पावर ये दिया हुआ है, तो यहाँ पास वाई क्यूब कॉमन ले लीजिए। अब वाई क्यूब कॉमन लेंगे तो आपको क्या बचेगा, यहाँ एक्स के पावर देखिए ये एक्स है, यहाँ पास 5 है, तो यहाँ पावर एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 4 हो जाएगा, कितना 4। और वाई यहाँ पास क्यूब, ये देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पास एक क्या आ जाएगी, हमने कॉमन लिया था क्यूब, सबसे छोटी पावर, हाँ क्यूब लिया था, ये क्यूब है स्क्वायर नहीं। तो ये, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा 3, यहाँ 3 ले लेंगे और यहाँ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स कॉमन लिए थे आप, वाई के 5 पावर में से 3 निकाल दोगे तो यहाँ वाई स्क्वायर प्लस इस पर क्या बचेगा, एक्स कैंसिल, तो यहाँ पास 2 वाई की पावर 4 ये बचेगा। अब इसका फैक्टर करिए इससे इसमें, तो यहाँ पास कोफिशिएंट 1 है, तो 2 1 जा 2, 2 1 3, ये हो गया। तो यहाँ पास आप कुछ भी मत करिए, ऐसे ही रखिए, यहाँ वाई क्यूब, अब यहाँ फैक्टर करने पर क्या आया 3, ऐड करने पर
देखो फैक्टर करने पर 2 आया, ये 2 1 जा 2 आया और ऐड करने पर 1 2 को 3 आया। तो यहाँ पास आपका हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर और 1 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2y की पावर 4। अब देखिए यहाँ पेयर और यहाँ पेयर बनाइए, तो ये पेयर बन जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा एक्स वाई क्यूब। अब यहाँ कॉमन क्या लेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। यहाँ देखिए एक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पास हमारा आ गया एक्स की पावर 2 और यहाँ 2y स्क्वायर। ये अब यहाँ कॉमन क्या लेंगे आप, सिर्फ वाई स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ y की पावर 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, ये इतना आ गया। अब यहाँ पास आपको क्या बचा 72x y क्यूब। अब एक फैक्टर ये और एक ये बचे, तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हो गया और बचा एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर। ये चीज इतने फैक्टर आपका यहाँ पास हुए। अब यहाँ पास ध्यान से देखिए, अब क्या कॉमन है। अब हमारे पास इन दोनों फैक्टरों में थोड़ा मैं चिन्हित कर देता हूँ रेड से। अब देखिए ये वाले इसमें क्या, हाँ एचसीएफ। अब एचसीएफ का मतलब कॉमन होता है, दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों फैक्टर में चेक करो कॉमन क्या है। तो देखिए सबसे पहले एचसीएफ ऑफ, यहाँ लिख लीजिए एचसीएफ ऑफ। तो देखिए एचसीएफ ऑफ में क्या है, एक्स यहाँ है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो आपको एक्स कॉमन हो जाएगा और यहाँ वाई क्यूब और यहाँ वाई स्क्वायर, तो यहाँ वाई स्क्वायर ले लीजिए। अब और देखिए ये मिल रहा है इसमें और यहाँ ये मिल रहा है और कोई भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पास आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस प्रकार ये आपका कौन सही है, एक्स ये सी नंबर एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये चीज आपका कौन सही होगा, ये नंबर। अब इसके ऊपर चलते हैं, तो ऊपर जब चलेंगे तो देखेंगे, देखिए अगला क्या लिखा हुआ है यहाँ, इसका भी तो एचसीएफ निकालने को बोल रहा है, एचसीएफ आप इसका। तो यहाँ पास इसका भी फैक्टर इसी तरह करेंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये चीज को आपको ध्यान देना है, इसमें मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। तो अब यहाँ पास आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसके फैक्टर क्या होंगे ये चीज ध्यान देना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि पहले सबसे देखिए इसमें कॉमन क्या है आपके पास, दूसरे में लिख लीजिए। यहाँ पास आपका 6x⁴ माइनस 13x³ प्लस 6x²। अब देखिए पूरे में कॉमन क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर। ये अब कॉमन आप स्क्वायर निकल आया तो क्या बचा, यहाँ 2 और यहाँ 13x और यहाँ 6। ये अब इसका फैक्टराइजेशन करें, 6 से 6 में इंटू करेंगे 36, क्या आ जाएगा 6 इंटू 6 इक्वल 36। और इनको ऐड करने पर इस प्लस करेंगे तो कितना आता है 12 आता है, लेकिन यहाँ क्या चाहिए 13 चाहिए। अब 13 करने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना है, क्या करना है देखिए 9 इंटू 4
36 होता है। अब इनको ऐड करिए तो क्या आ जाएगा, 13 आता है। तो यहाँ पास इसका फैक्टर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख लीजिए। ये आपका 6x स्क्वायर, यहाँ -9x -4x प्लस 6। अब यहाँ पेयर बना दीजिए, इसका पेयर जब बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ 6, यहाँ कॉमन ले लीजिए तो कॉमन क्या होगा, कॉमन देखिए यहाँ 3x, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 यहाँ 9, और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 2 जा 4, 2x -3। ये अब इनमें कॉमन क्या है तो देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 3x, ये 3x -2, ये हो गया, और यहाँ 2x -3, ये तो ये 3 है, 3x -2 एक फैक्टर ये आपका तैयार हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पास आपका जो लिखा हुआ है 8x⁴ -36x³ प्लस 54x² -27x। अब इसमें कॉमन क्या है, x, सिर्फ x कॉमन, देखिए x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास बचे क्या, 8x³ -36x, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ x का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस 54x और -27, ये आपका आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको जीरो करना है तो किस फैक्टर से जीरो होगा, ये चेक करना है। देखिए तो मैं अगर यहाँ पास देखूं तो यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। यहाँ 2x का होल क्यूब माइनस, यहाँ कॉमन क्या ले लेंगे, 9x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, 94 है ना, हाँ यहाँ पास 18 होगा, सॉरी, यहाँ कॉमन में 18 ले लेंगे। देखिए यहाँ 18x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 -3, और ये 3 का क्यूब। तो इस किसका फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पास आपको मैं फार्मूला शो करा देता हूँ कि यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक, यहाँ क्या था, a³ -b³ और -3ab ब्रैकेट a - b, ये फार्मूला है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका तैयार, यहाँ x लिख लीजिए, ये टोटली क्या बन जाएगा, 2x -3 का होल क्यूब। तो अब यहाँ पास देखिए, इसमें, इस फैक्टर में और इसमें कॉमन क्या है, यहाँ HCF, देखिए HCF, आप HCF हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ छोटी पावर x² की x है तो यहाँ x लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्यूब है, यहाँ पास 1 है पावर, तो छोटा क्या होगा,
ये तो यहाँ पास हो जाएगा 2x माइनस 3। यही आपका आंसर होगा। तो देखिए इसमें कौन सही है, ये डी नंबर। कौन सही है, डी नंबर। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको और दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए सारे क्वेश्चन। आप लोग इसको आगे बढ़ाते जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बीच बीच में करते रहिए, पढ़ते रहिए, देखिए वीडियो को देखकर तब आगे करिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पास इफ x माइनस के इज द एचसीएफ एंड में देखिए ये 3x² प्लस 14x प्लस 16 एंड 6x³ प्लस 11x² माइनस 4x माइनस 4 देन द वैल्यू ऑफ क्या x के सॉरी। तो इसको कैसे सलूशन करेंगे, ये बहुत आसान है, आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पास चेक करते हैं ऑप्शन से। देखिए ऑप्शन से चेक करते हैं बारी बारी से। तो ये 0 किससे होगा, अगर मैं इस पर रखूं, इस पर -2, देखो -2 चेक कर देता हूं ताकि ऐसे में आप भी दिक्कत। ये 3 नंबर को 3x² प्लस 14 प्लस 6। अब मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूँ, इसको मैं ले लिया x-2। अब इस पर वैल्यू रखता हूँ, तो 3 यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस 14 -2 प्लस 16। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर प्लस 4 तो कितना जाएगा 12, यहाँ -28 और यहाँ प्लस 16। इनका दोनों को ऐड करेंगे तो ये 28 माइनस 28 क्या हो जाएगा 0। 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार मैं किसको चेक कर लूंगा, जो आपका सेकेंड इक्वेशन उसको भी चेक करना पड़ेगा। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, यहाँ चेक कर लेता हूँ। सेकेंड इक्वेशन 6x³ प्लस 11x² माइनस 4x, ये 4। इस पर भी यही वैल्यू रखो, चेक करिए। यहाँ 6 -2 का क्यूब प्लस 11 -2 का स्क्वायर, यहाँ -4 इंटू -2 -2, यहाँ 4 है और यहाँ -4। ये चीज आपको -2 का क्यूब का मतलब होता है -8। ये -2 का स्क्वायर प्लस 4, ये प्लस है, यहाँ 11 इंटू प्लस 4, ये माइनस है, ये माइनस आपको 8 होगा ये। अब यहाँ पर देखिए इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 48, ये 44, ठीक। और यहाँ पास ये, हाँ, और ये प्लस था, यहाँ -2 का स्क्वायर सही है, ठीक। यहाँ 2 4 8 माइनस ये 40, हाँ सही है, कहीं नहीं गलत। देखिए ये हो गया यहाँ पास +8, यहाँ माइनस। अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में,
तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये -52 यहाँ पास +52, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक, तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पास हमारे पास के की वैल्यू, यहाँ के की वैल्यू -2 होगी। इस प्रकार के की वैल्यू क्या होगी, -2। ठीक है, तो ये कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर इस ये होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे में क्या लिखा हुआ है, आगे 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 इसमें लिखा है 4 क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत आसानी से करना है, सारे क्वेश्चन इसी तरह है आपको, तो चेक कर लेते हैं तो आपको क्लियरिटी हो जाएगा कि देखिए यहाँ पास जब चेक करेंगे तो x का ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे बना लेंगे, x+5 इक्वल 0, x+5 इक्वल 0, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू -5 निकल जाएगी, -5 आ गई। अब हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कराएंगे, इसमें और इसमें, तो मैं इस फंक्शन को दिखाता हूँ आपको। यहाँ पास आपको लिखा हुआ है ये -5, अब जहाँ आपका x दिखे वहाँ आप रखते जाइए, ये +2 इंटू -5 और प्लस क्या 3b, ये हो गया। अब इसको आप 0 ले लीजिए क्योंकि वैल्यू फाइंड करना है, इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा 25, यहाँ माइनस ये इंटू का निशान है, तो यहाँ पास 10 प्लस 3b। अब सब्ट्रैक्ट कराओ इसमें से, तो ये सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ पास 15 यहाँ प्लस 3b, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -15 इक्वल 3b। अब b इक्वल -5, देखिए b इक्वल क्या है, -5 आ गया। अब अगले इक्वेशन में भी इसी तरह चेक करिए, अगला इक्वेशन में क्या दिया हुआ है उसको भी ध्यान से देख लीजिए। तो अगला में क्या दिया हुआ है, f, इसमें भी मैंने 5 रखा। अब यहाँ देखिए क्या है, ये हमको दिखा हुआ है, तो यहाँ 6 -5 का होल क्यूब प्लस a -5 का स्क्वायर, यहाँ प्लस 3 प्लस यहाँ 3 बना ले इंटू -5 -10 ऐसे। अब इसके बाद देखिए -5 का क्यूब कितना होगा, -5 का क्यूब 6 इंटू -125 होगा, और यहाँ -5 की स्क्वायर क्या होगा 25, यहाँ पास -15 हो जाएगा। ये आपको क्या दिखने लगा, इक्वल का सिंबल, तो यहाँ पास देखिए मैं देते हैं ये -10। तो अब भाई यहाँ पास इसको हम 0 लेट कर लेते हैं, तो अब सब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -750 और यहाँ क्या हो जाएगा +25 -25, इसको यहाँ से ऐड कराएंगे तो क्या हो जाएगा -75, है ना। अब ये +25, इसको ट्रांसफर करोगे
तो 25a माइनस 70 कितना, तो ये आपका ए की वैल्यू -775 है बाई 20। इसको कट करेंगे तो ये -31 आ जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन कौन सही है, प्लस होगा यहाँ पास, प्लस प्लस ये प्लस है। तो इस प्रकार आपका पहला यानी बी नंबर सही है। कौन सही है, बी नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पांचवा नंबर, पांचवा नंबर में क्या दिया हुआ है। पांचवा नंबर में तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए, बरछंग 72 8 9 72 और 4 तिहाई 12, इसका फैक्टर आप कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आसानी से बिल्कुल हो जाएगा। इसका आपका मैं बता देता हूँ कौन सा होगा, इसको आप ट्राई करिएगा, ये वाला सही है। अब यहाँ पास लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रेशनल एक्सप्रेशन। तो देखिए, रेशनल कौन होगा, जिसके अंडर रूट में अगर ये अंडर रूट अगर एक्स वेरिएबल है तो वो रेशनल नंबर नहीं होता है। तो देखिए, ये भी आपका नहीं है, ये भी नहीं क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, और ये कट ये फ्रैक्शन में देखो ये भी नहीं है, आपका पहला ही हो सकता है। ठीक है, ये भी नहीं है, इसको आप डिविजिबल करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपका कौन सही है, कौन सही होगा, ए नंबर। छठवां का कौन सही है, ए नंबर। आगे बढ़िए। अच्छा, और देखिए, अब यहाँ पास 7 नंबर में क्या कह रहा है। 7 नंबर में आपको दिया हुआ ए रेशनल एक्सप्रेशन हो न्यूमरेटर इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी 2 और 3 जीरोज दिया हुआ है। अगर 2 और 3 जीरोज है, हूँ डिनोमिनेटर में माइनस दिया हुआ, तो इसको ऐसे, इसका फार्मूला होता है एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा, और यहाँ पास एक्स माइनस एल्फा नीचे का मान लीजिए। तो इसका इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पास रखते हैं एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, और यहाँ माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस। अब इंटू कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2x प्लस 6 बाई एक्स प्लस 1। अब इसको जब इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 बाई एक्स प्लस 1। कौन सही है, कौन सही है, आपका बी सही है। ठीक है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे में क्या लिखा हुआ है, ये तो बी नंबर में देखिए, ओ सॉरी, अब 8वां नंबर है। 8वां नंबर में कैसे करना है, बहुत आसान है, आप ध्यान दीजिए। इस पर लिखा क्या है, ए एंड बी आर इक्वल एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हैव अ सेम फैक्टर, देन ए प्लस बी के इक्वल क्या होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए, तो दोनों को सबसे पहले इक्वल करा दो, दोनों इक्वेशन को सबसे पहले इक्वल कराओ। ठीक, इक्वल कराइए। तो देखिए यहाँ पास ये से 8 नंबर बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस बी, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस बी। तो देखिए ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पास मेरा ए एक्स और इधर लाऊंगा तो ये माइनस बी एक्स, और बी को देखिए यहाँ पास ए था, ए ही था, हाँ ये ए है ये, और इस बी को इधर लाऊंगा तो यहाँ पास ए माइनस बी, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी इक्वल यहाँ ए माइनस बी। अच्छा, काटूंगा
तो यहाँ 1 बचेगा। x की वैल्यू क्या आई? 1। अब यहाँ पास आप देखिए, चेक कर लीजिए, आप किसी इक्वेशन में रख कर यहाँ पास ये एफ ऑफ एक्स इक्वल यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अब थोड़ी देर के लिए एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? 0। यहाँ एक्स वैल्यू 1, यहाँ 1 करोगे देखो ऐसे, तो यहाँ पास आगे क्या होगा? ए प्लस बी प्लस 1 बराबर 0। तो ए प्लस बी बराबर -1। तो कौन सही है? आपका सी नंबर सही है। कौन सही है? सी नंबर। कौन सही है? सी नंबर। आगे देखते हैं, बढ़ते चलिए। तो यहाँ आगे क्या है देखिए, यहाँ पास ये क्वेश्चन में क्या है? द सम ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एंड इट्स रेसिप्रोकल। इनके रेसिप्रोकल को ऐड करिए। रेसिप्रोकल का मतलब कैसे देखिए, आपको दिया हुआ एक्स प्लस कौन क्वेश्चन है? 9 नंबर। यहाँ हो ये दिया हुआ है एक्स माइनस 1, इसका रेसिप्रोकल ऐड करना चाहिए, यानी अल्टरनेट करके। तो यहाँ एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो एलसीएम लेंगे आप, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 लेंगे। इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाले से इंटू कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब इससे करोगे डिवाइड तो प्लस वाला कट जाएगा, माइनस से कर देंगे तो यहाँ पास। तो अब इसको ब्रेक कराओगे, यहाँ एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 फार्मूले में प्लस बी का होल, और इधर क्या कराएंगे? ए माइनस बी का होल, ये ऐसे। अब दोनों को इंटू करा दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो ये और ये कट जाएगा, एक ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर ये, तो कितने कितने हो गए? यहाँ हो गया 2, कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1। कौन सही है? ये सी नंबर सही है। ठीक है, और ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो और में क्या दिखा हुआ देखिए, यहाँ पास क्वेश्चन नंबर आपका 10। 10 में क्या लिखा? एक्स प्लस 1 अपान एक्स वेन एक्सप्रेस रेशनल एक्सप्रेशन इज। तो देखिए कैसे इसको करना, 10 नंबर है ये। तो यहाँ एक्स प्लस 1 अपान एक्स, इसके नीचे 1, एलसीएम लेंगे कितना हो गया? एक्स, इससे इसमें इंटू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया ना। अब कौन सही है? आप चेक कर लीजिए, पहला सही है, पहला सही है। ठीक है, चेक करने कौन सा मिल गया आपको? पहला। तो पहला आपका सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो कैसे होगा देखिए, यहाँ पास क्या है? ये 11 नंबर। 11 नंबर में क्या लिखा है? 3/5 बाई एक्स प्लस 2 इंटू करा दो इसमें, तो यहाँ पास 3 ये एक्स प्लस 2 प्लस 5 बाई एक्स प्लस 2 इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पास देखिए 3x, 3 2 जा 6 प्लस 5 अपान एक्स प्लस 2। तो आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पास 3x प्लस 11 बाई एक्स प्लस 2। तो इस प्रकार ये है। तो इसका आप क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल बोल रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल का मतलब इसका अल्टरनेट, तो ऊपर x प्लस 2 हो चला जाएगा, नीचे 3x प्लस 1। अब देखिए ये वाला ऑप्शन सही है। कौन सही है? 11 का सी नंबर सही है। और चलिए ऊपर, यहाँ पास ये नंबर में देखते हैं आगे। अब इसी प्रकार इसको देखिए, कौन सा? 12 नंबर, द एडिटिव इनवर्स ऑफ
तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है आपका 12 क्वेश्चन नंबर है। तो इसको देख लेते हैं पहले, एडिटिव का मतलब क्या होता है, पहले सोल्यूशन करते हैं। तो पहले जो है उसको सोल्यूशन पहले कर लो, तो एडिटिव को देखते हैं। देखिए यहाँ ये आपका 12 नंबर, यहाँ पास -2 + 5/(x-1) और यहाँ 2x, इसमें भी इंटू है और यहाँ भी इंटू है। तो यहाँ जब इंटू होगा तो x-1 और इधर +5, यहाँ इंटू होगा ये (x-1). अब इस प्रकार इसको हम करेंगे। तो यहाँ पास इंटू कराओ, तो यहाँ जब इंटू कराएंगे तो कितना होगा -2x + 2, यहाँ 5 है। यहाँ जब इंटू कराएंगे 2x², यहाँ 2x, ठीक। ये आपका ये 5 है, x-1, इसको और इसको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पास क्या बन जाएगा 2x², इसको वाले यहाँ लिखा है माइनस, यहाँ 4x और यहाँ 5 to 7 ये हो गया। अब यहाँ पास एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी सिंबल है न्यूमरेटर के अंदर वो सब चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स में? एडिटिव इनवर्स मतलब जो भी प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक। ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में। तो कौन सही है आपका, कौन नंबर सही है? देखिए ये माइनस में हो गया, ये प्लस, माइनस था प्लस में हो गया, ये प्लस था माइनस में हो गया। तो इसका मतलब आपका कौन सही है? बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसी के यहाँ ग्राफ में देखिए, ग्राफ में 13 नंबर पर दिया हुआ है जीरोज नंबर ऑफ, अच्छा डिग्री पूछ रहा है किस प्रकार का ये बना हुआ है। तो यहाँ पर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इसकी पावर क्या हो जाएगी, देखो ऐसे बना हुआ है, ये क्वाड्रेटिक की है, पैराबोलिक है ना, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, यानी इसकी पावर क्या होनी चाहिए 2, ठीक है। आगे देखो ये पैराबोलिक है तो इसे आपके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट में चलते हैं आगे। तो आगे के लिए आपको मैं दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है 14 नंबर में। द प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x³ - 9x² + 14x - 6 इज 2 द थर्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका थर्ड जीरोज निकालना है, तो कैसे निकालते हैं ये चीज ध्यान देना है। अब चलिए क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पास कंपेयर करते हैं कि इसमें ax³ + bx² cx + d। तो देखिए कंपेयर करने पे इसके a की वैल्यू कितना आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, b की वैल्यू क्या हो गई -9, c की वैल्यू क्या हो जाएगा +14, d की वैल्यू क्या हो जाएगा -6। और ये दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू दिया हुआ है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल -2 दिया हुआ है। इतना आपको दिमाग पर रखना है, ठीक है। अब यहाँ पास आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए क्यूबिक में। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है क्यूबिक में, आपको प्रैक्टिस है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा गामा -d/a। तो देखिए ये हमको दिया, यहाँ थर्ड जीरो पूछ रहा है, थर्ड जीरो मतलब गामा पूछ रहा है, ये हमको पता हुआ है। ये गामा है, डी की वैल्यू माइनस है, ये -+6 हो जाएगा। ए की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3 2 जा 6,
तो यहाँ 2y इक्वल, y नहीं है गामा है, तो देखो ये दोनों कट जाएगा, आपका गामा की वैल्यू 1 आ जाएगी। गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही है। कौन सही है? बी नंबर। आगे बढ़ा लेता हूँ। बी नंबर, तो यहाँ आगे जब बढ़ेगा तो इसको चेक कर लेते हैं। एक्स यहाँ पास लिखा, देखिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ये 15 है। एक्स इक्वल 1 इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 12। द अदर टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। अदर जीरोज क्या होगा? तो चाहे आप इसको ऐसे कर लीजिए, चाहे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर देंगे ज़्यादा आसान रहेगा इस तरह क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पास ये प्लस में दिया है, तो इसका फैक्टर क्या रहा होगा? माइनस में। तो इस प्रकार यहाँ पास ये बना लीजिए ऐसे। तो यहाँ एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 12। तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर से इंटू करा देंगे, तो यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस में यहाँ प्लस, ये कैंसिल आउट, माइनस प्लस यानी -7 एक्स स्क्वायर -7 हो जाएगा। और यहाँ प्लस 19, यहाँ -7 ले लीजिए, 7x, इससे इसमें कराओगे तो -7x स्क्वायर प्लस 7x। अब देखिए यहाँ प्लस में कह लीजिए, यहाँ माइनस में, तो इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 12। यहाँ पास 12x है, ये -12 उतार लिया यहाँ से, तो ये माइनस लिखिए, हाँ +12 लिख लीजिए। जो प्लस में इससे इंटू कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? +12x -12। तो ये क्या हो? माइनस, ये प्लस, ये दोनों कट जाएगा, ये 0 आ गया। अब यहाँ पास देखिए फैक्टर कर लीजिए इसका, इसको एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12। अब इसको जब फैक्टर करेंगे, 4 3 या 12, देखो 4 और 3 7 होता है, तो ये आप कर लीजिए, यहाँ 4x -3x प्लस ये आपका, यहाँ कॉमन लीजिए, x-4 -3x-4। अब देखिए फैक्टर बन गया, यहाँ इक्वल में 0 ले लीजिएगा ताकि 0 ये ना भी लो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पास x-4 और x-3, अब जीरोज क्या आ गए? x इक्वल 3 4। तो x इक्वल 3 4 कौन सही? तो आपको बताना है जो सही है। कौन सही है? मेरे हिसाब से तो आंसर ये हो गया, देखो यही बता रहा है 3 4, ये 3 4। तो इस प्रकार ये आपको क्वेश्चन 15 भी हो गया। आगे चलते हैं, 15 भी हो गया। तो आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, और थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है ये 16 में क्या लिखा हुआ है? ये 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। कंपेयर कर लें, जब कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू -4। ठीक है। अब यहाँ पास सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए आ जाएगा, तो यहाँ पास देखिए इसकी वैल्यू रखाओ, ये आपका हो गया -1 अपॉन, अच्छा 11 है भाई, ये 11 है, तो यहाँ -11, सी की वैल्यू 3। ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सी की वैल्यू क्या है? माइनस, तो यहाँ -4, यहाँ ए की वैल्यू 3। अब यहाँ पास आपका क्वेश्चन दिया 1 अपॉन एल्फा 1 अपॉन बीटा इक्वल एल्फा इंटू बीटा, एल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू रखाओ यहाँ पास,
ये रखा देंगे तो -11/3 और यहाँ पास -4/3 ये कैंसिल, तो आपको क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये आपका तो क्या आ गया 11/4। 11/4 कौन है, 11/4 यानी सी नंबर। कौन सही है, सी नंबर। ठीक है, आपको इसी प्रकार आप बढ़ते रहिए। आपका कौन सही हो गया, सी नंबर। अब अगला क्या है, यहाँ देखिए ये 17 द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज। अब यहाँ पास एक्स एक्सिस को कोई काट रहा है क्या, कुछ नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब आपका ये सही है, ए नंबर सही है। कौन सही है, ए नंबर। जीरोज क्या होंगे, शून्य। अब आ जाइए 18 नंबर में, पेन को थोड़ा यहाँ, तो देखिए आगे। अब देखिए 18 नंबर, 18 नंबर में क्या दिखा हुआ है, 18 नंबर में बहुत आसान क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए ये कहाँ चला गया, ये है, ये देखिए द ग्राफ अ पॉलिनोमियल इज गिवन द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ -4 -2 एंड 2 द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज कितने हैं, 1 2 3 है ना, जब 3 जीरोज होगा तो क्यूबिक होगा, क्या होगा, क्यूबिक। बात को ध्यान देना, कैसा होगा, क्यूबिक। तो क्यूबिक में कौन से लगाओगे, क्यूबिक मतलब डिग्री 3। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए 19 नंबर में। 19 नंबर में बहुत आसान है, आप ध्यान दीजिए बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब करने से मत भूलिए, पढ़िए और करते जाइए। अब इसको देखिए करने में क्या कैसा आसान है। तो यहाँ देखिए बच्चों 19 नंबर मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, इसका आपका पेपर होगा ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव जितने मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगा। तो देखिए आगे यहाँ जीरो दिया है, 2 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पास आप पी एक्स को क्या मान लेंगे, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ x इक्वल 2 दिया हुआ। तो यहाँ ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर -3 ए -1 एक्स -2। यहाँ पास लिखिए ये ए के प्लेस पर 2, यहाँ 3 ब्रैकेट ए -1 यहाँ 2, ये ए का हम क्या लेते हैं, जीरो, यहाँ जीरो कर लेते हैं। ये 2 का स्क्वायर कितना 4, तो यहाँ पास 4 हो गया। यहाँ इंटू कराओ, ये देखिए 2 3 जा 6, यहाँ a -1 -2। अब यहाँ जब इंटू कराएंगे तो यहाँ 0 a 6a प्लस 6 -2, तो 6 में से घटा दो क्या 4, तो यहाँ -2 है, यहाँ 4 ट्रांसफर करोगे इधर तो पॉजिटिव हो जाएगा या 4। ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ध्यान दीजिए कौन सही है आपका, ए की वैल्यू यानी बी वाला सही है। कौन सही है, बी वाला। 19 नंबर में बी वाला सही है, राइट। आगे देखो, आगे क्या है, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, आपको मैंने इसको पीछे पिछली कक्षा में बताया था, तो आप उसको में चेक कर लीजिएगा, पिछली वीडियो में, उसमें ये सही है 1 - c। इसको आप पिछले उसमें चेक कर लीजिएगा, मैंने इसको पढ़ा दिया हूँ। तो आपका कौन सही होगा, 1 - c। तो अब क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बड़ी बन जाएगी और शाम भी हो रहा है, और ध्यान दीजिएगा, आप पिछली वीडियो में चेक कर लीजिएगा, आपको दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पास ये, और नहीं होगा तो मुझको आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं बता दूंगा। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। तो ये क्या होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत निगेटिव होगा, तो दोनों इसके जीरोज क्या होंगे, निगेटिव आएंगे। दोनों जीरोज क्या आएंगे, निगेटिव। तो यहाँ पास निगेटिव, जब इसको हल करेंगे दिखा देता हूँ। अच्छा देखो,
इसके जीरो जब भी निकालेंगे सभी पॉजिटिव है, इसलिए इनके जीरो निगेटिव आएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 22 में क्या लिखा हुआ है? 22 में लिखा हुआ है 2x² - 3x + k इज रेसिप्रोकल टू द अदर देन द वैल्यू ऑफ k। तो इसके जो जीरोज हैं, तो लेट किया हुआ है जीरोज की एक एल्फा है तो दूसरा क्या है 1/। तो यहाँ पास ये चीज को ध्यान दो, थोड़ा सा बैटरी लो हो रही है, इसको मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, बैटरी लो हो रही थी सिस्टम का, इसलिए मैंने लगा। अब यहाँ पास देखिए, तो यहाँ क्या कह रहा है? रेसिप्रोकल टू अदर जीरोज एल्फा 1/एल्फा। अब इनको मैं कंपेयर करूंगा किसमें? देखिए कंपेयर में करेंगे तो ए की वैल्यू के प्लेस पर कितना हो जाएगा 2, बी की वैल्यू पर कितना हो जाएगा -3, सी की वैल्यू पर के हो जाएगा, है ना, इक्वल। तो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एल्फा बीटा होता है और सी बाई ए होता है। तो प्रोडक्ट इसके स्थान पर क्या रखाएंगे? एल्फा, ये बीटा की वैल्यू है, तो यहाँ एल्फा इंटू ये बीटा, सी की वैल्यू के, ए की वैल्यू 2। तो देखो ये दोनों कट जाएंगे, 1 k/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, के की वैल्यू कितना 2। ये आपका क्लियर हो गया।